यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी अलग हैं प्यार विला से, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यार का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो मेंटालिटी बदल रखी है यहाँ पे हामिद भाई। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की फ़र्क पड़ता है कि आप आगे बढ़ो, अब वो साम दाम दंड भेद जो करे करना है वो ठीक है। तो मेरे को लगता है ज़्यादातर लड़कियाँ कर सकती हैं फ्लिप। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, पर थोड़ी सी ना वो जैसे अंजलि है ना हमारी, तो वो थोड़ी अंजलि 2.0, मतलब वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है। Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi and welcome to Villa Expose। हिमांशु मेरा भाई, कैसे हो भाई? कैसा है तू? तो बहुत कुछ लग रहा है भाई। मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेज अभी तक तो। ओह माय गॉड, इतने दिनों में बेस्ट डेज आज। हाँ भाई, क्योंकि पहले दिन जब आया था तो ऑब्वियसली कनेक्शन नहीं था, तो एक्साइटमेंट थी स्प्लिट्सविला आने की, पर एक कनेक्शन बना और फिर वो कनेक्शन वो टूट गया किसी तरह से, क्योंकि दीक्षा यहाँ पे नहीं थी। और मैं जेन्युइनली बस प्रे कर रहा था किसी तरह भगवान कुछ चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा अगड़म पगड़म कर दे कि वो वापस आ जाए। एंड यू नो व्हाट दे से, यू शुड ऑलवेज बिलीव इन मिरेकल्स। है क्या बात है, वो वापस नहीं आई बट हिमांशु उसके पास आ गया। है ना भाई, वो जब वो क्या है वो शाहरुख खान भाई वाली लाइन कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारे आपसे मिलाने की कोशिश कर देती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर जब कल अनाउंस हुआ बाय उर्फी एंड निया कि स्वैप होने वाला है, तब आपको नहीं पता था कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना? व्हाट वाज योर रिएक्शन? भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो फट गई थी, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कहीं दूर दूर तक। मुझे लगा था कि यार हो सकता है वाइल्ड कार्ड बुला दें या इस यहाँ पे कुछ आ जाए। मतलब मैं सोच के परे था ये कि हमें ही कहीं और भेज देंगे भाई, और कहाँ भेज देंगे और वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट। ये कभी आज तक मैंने ना सोचा ना सुना ना कभी देखा था, तो दिमाग के तो खुल गए थे भाई उस टाइम पे। पर वही है कि यार मेरा कनेक्शन नहीं था वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे भी सर्वाइव करना था, यहाँ पे भी करना था। तो मेरे को ये था कि चलो अब जो लिखा है देखी जाएगी। पर इतना मिस्चिफ बॉक्स से मेरे को लगता है ये मेरे लिए तो एक गिफ्ट निकला है। गिफ्ट निकला है। ये बता कि यहाँ पे आगे जो मनी विला की लड़कियों से तू मिला, कैसा लगा? ऑब्वियसली दीक्षा तो मिलके आपको खुशी हुई होगी, है ना? खुशी भाई, बहुत खुशी। बाकी लड़कियों से मिलके कैसा लगा? भाई ऑनेस्टली मैंने बाकी लड़कियों पे इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि यार मैं जेन्युइनली दिल से बहुत खुश था कि मैं आई गेट टू स्पेंड टाइम विद दीक्षा, और मैं उसके साथ वापस से मतलब बाकी सब कुछ थोड़ा सा ना वो दिखता है ना कि जैसे अगर आपको कोई पसंद हो तो बाकी सब ब्लर हो जाता था, है ना, वो फोकस चला जाता। तो उनसे इतनी बात नहीं, पर जितनी बात हुई है मतलब थोड़ा अटपटा चटपटे हैं लोग यहाँ पे। मतलब थोड़े बहुत ग्रुप्स पहले से बटे हुए हैं, थोड़ी इक्वेशंस ऊपर नीचे हैं। But that again, स्प्लिट्सविला है भाई, हर चीज इतनी सिंपल तो होगी नहीं। बात वो यार मैं भी आता हूँ इसमें, जहाँ हमारी सोच शुरू होती है वहाँ नहीं, जहाँ हमारी खत्म होती है वहाँ सही बात है वही। अच्छा, इफ टुडे हैड अ हेडलाइन, तो वो हेडलाइन क्या होती हिमांशु के लिए? भाई अगर टुडे हैड हेडलाइन तो ये होती द बेस्ट सरप्राइज एवर, बेस्ट सरप्राइज एवर। पर आई थिंक सिर्फ हिमांशु एक ऐसा लड़का है जिसके लिए ये सरप्राइज था, बाकियों के लिए तो बहुत तरस। हाँ भाई, मेरे को बाकियों के लिए तरस भी आया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा आया। पर देखो जब मेरी अंधी निकली थी तब किसी को तरस नहीं आया था। हाँ ठीक है, तो अपना देखो अब अपना देखो, ठीक है। ऑन अ स्केल ऑफ चिल टू क्योस, 1 बीइंग चिल ऑब्वियसली, 10 इज क्योस, कितना क्योस लगा आपको? भाई क्योस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जैसे बोलते हैं ना एकदम दुनिया की फ्लिप साइड है। वहाँ पे कनेक्शंस का पावर था, यहाँ पे पैसे का पावर है। वहाँ पे आप कनेक्शन से जीत सकते हो, यहाँ पे आप पैसे से जीत सकते हो। ठीक है। वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास हायरार्की में ऊपर नीचे है कि नहीं है, क्या कुछ है। यहाँ पे कनेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब बिल्कुल ही अलग गेम है, अलग स्ट्रैटेजीज लगने वाली हैं, अलग कनेक्शंस बनने वाले हैं, अलग रीजनिंग की वजह से कनेक्शन बनने वाले हैं। गेम सारा स्प्लिट कॉइन्स का है, सारा स्प्लिट कॉइन्स का है भाई। मुझे भी पता है, मेरे को तो ये नाम जी मेरे को भी याद करने में वो हो रहा है, स्प्लिट कॉइन ऐसे दिमाग में बज रहा है, स्प्लिट कॉइन करना है, स्प्लिट कॉइन करना है। ठीक है। अब यार ऑब्वियसली लड़कों को तू ही जानता है, तेरे को क्या लगता है कि जिनका कनेक्शन था वहाँ पे उनका पहले यहाँ बनेगा कि जिनका नहीं था उनका बनेगा? यार मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों का ही बता देता हूँ किस किस का मुझे लगता है। बिल्कुल बता दे भाई, बिल्कुल हिमांशु है तो बताएगा। मुझे लगता है यार पाजी थोड़ा सा डालम डोल हो सकते हैं, ठीक है। सौरभ चाहे अपने साथ के ऊपर थोड़ा सा वो भी दिल फेंक, बट सौरभ का वहाँ पे कनेक्शन था। कनेक्शन मतलब उसकी तरफ से तो था ही ना सामने वाली पार्टी एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। पर वो
और भी जगह पे जा सकता है ना फिर प्यार। अब अगर उसने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, भाई आपसे मैं प्यार करूँ, आप बोल दो भाग जाऊंगा ना फिर मैं। हाँ सही बात तो है। हो सकता है यहाँ पे उसको दूसरा कनेक्शन मिल जाए, ठीक या है। हो सकता है ना हो। बट उस विला के अंदर मुझे लगता है कि लड़कियाँ शायद आकांक्षा को छोड़ के, आई थिंक, या एक सदफ को छोड़ के बाकी सब लड़कियाँ भी डालम डोल हो सकती हैं। ठीक है, दीक्षा ऑब्वियसली आपको पसंद है, आपकी कनेक्शन है, बट एक लड़की जो आपको सही लगी यहाँ पे आके, और एक जो जिसका वाइब समझ नहीं आया आपको बिल्कुल भी। यार अभी वेरी फ्रैंकली मेरी ज़्यादा किसी से बात नहीं हुई है, पर जितनी मेरी बात हुई है और जितना मुझे समझ फिलहाल के लिए आया है, प्रीत आई थिंक शी सीम्स वेरी सॉर्टेड, शी सीम्स अ बिट मैच्योर। ठीक है। और मेरे को लगता है कि शायद हम लोग दोस्त बन सकते हैं। बाकी अब यार पहले वो है ना, शुरू से में हामिद भाई सब अच्छे लगते हैं, हाँ। तो मैं वो नहीं बोलूँगा, तो पर एटलीस्ट फर्स्ट ग्लांस है जो मुझे लगता है। बाकी जो समझ नहीं आई है वो है तो दीक्षा की बेस्ट फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, पर थोड़ी सी ना वो जैसे जैसे अंजलि है ना हमारी, तो वो थोड़ी अंजलि 2.0, मतलब वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है, तो वो लाई साहब मुझे लगता है उसका। ओके ठीक है, समझ आया। बट कोई ऐसा भी जो खटक रहा है यार, होता है ना खटकने कभी-कभी। वाला अभी तक तो नहीं हामिद नहीं? भाई हुआ है। Welcoming- होता तो मैं बोल देता। welcoming थी लड़कियां। हाँ, मेरे साथ तो स्वीट ही रहे हैं सब लोग। अब क्यों रहे हैं, किस रीजन से रहे हैं, क्या है मुझे नहीं पता है, पर अभी तक सब लोग अच्छे ही रहे हैं। चलो ठीक है, ऑब्वियसली आप वहाँ पे थे, आपका कनेक्शन था जी। यहाँ पे भी लड़कियों का कनेक्शन तो था ही। यहाँ पे भी कनेक्शन क्या लगता है आपको कि कौन कनेक्शन पहले बनाएगा? यार इधर के मुझे लड़कों तो के साथ? लगता है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी अलग हैं प्यार विला से, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यार का फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मेंटालिटी बदल रखी है यहाँ पे हामिद भाई। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की फर्क पड़ता है कि आप आगे बढ़ो, अब वो साम दाम दंड भेद जो करे करना है हो। ठीक है। तो मेरे को लगता है ज़्यादातर लड़कियाँ कर सकती हैं फ्लिप यहाँ ठीक पे, है। एक आधी को छोड़ के। अब वो एक आधी डिसाइड करने में टाइम लगेगा, पर मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है ज़्यादातर लड़कियाँ कर जाएंगी फ्लिप। क्योंकि अभी तक तो ऑब्वियसली स्प्लिट का गेम था, और स्प्लिट का गेम है। और मेन चक्कर क्या है ना कि हामिद भाई अब यहाँ पे लड़कियां ऊपर हैं। पहले लड़के साथ में लेके चल रहे थे, अब लड़कियों को हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े लड़कियों की, तो लड़कियां सोचे ओके। अब ये धमाका हो चुका है भाई, स्वैप तो हो चुका है। मुझे ये बताओ कि अब गेम प्लान हिमांशु का चेंज होगा कि इट्स द सेम? भाई मेरे हिसाब से तो गेम प्लान बहुत सिंपल है। आई थिंक आई हैव फाउंड द पर्सन दैट आई वांट टू कंटिन्यू द जर्नी विद, और वो बहुत सुंदर जर्नी। बट यू गाइस वर नॉट एन आइडियल मैच ना? हाँ, पर कोई बात नहीं भाई, मैं वहाँ पे भी अगर होता, अगर दीक्षा नहीं जाती तो मैं दीक्षा के साथ ही चैलेंज परफॉर्म करता और दीक्षा के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करता, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थी तो चीज़ें ऊपर नीचे हुई। ऑब्वियसली हैड टू सर्वाइव, बट ऑफ कोर्स इफ़ आई हैव अ जेन्युइन कनेक्शन, मेरे को अगर लगता है कि मेरे को पसंद है किसी के साथ बातें करना और रहना, चैलेंजेस तो क्या है यार, कर लेंगे। बट ऑल्सो सुनने में आया बाकी कंटेस्टेंट से कि अगर इतना जेन्युइन कनेक्शन था हिमांशु का, या है ऑब्वियसली, अब तो आप मिल गए, तो हिमांशु गया क्यों नहीं दीक्षा के साथ? यार अब वहाँ पे उन्होंने ही बोला था ना कि एक इंसान जा सकता है, तो ऐसे तो मतलब अगर क्विट करना हो शो तो फिर तो कभी भी कोई भी क्विट कर सकता है। हाँ। मुझे ही लगता था, अभी भी लगता है कि अगर एक इंसान जा रहा है, आई एम नॉट सेइंग दीक्षा इज एनी लेस और आई एम एनी मोर और आइदर, आई थिंक अगर एक इंसान जा रहा है और उन्होंने हमें बताया कि एक इंसान को जाना जरूरी है, मैं तो चाहूँगा कोई भी ना जाए, पर अगर एक इंसान जा रहा है, जो वो जा रहा है उसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्योंकि उसने शो उतना नहीं देखा, मुझे लगता है थोड़ा सा चांस मेरा ज़्यादा था शो जीतने का, और वो भी समझती है। और हामिद भाई अगर मैं दिल से बोलूँ तो मैं यहाँ पे वो नहीं बनूंगा, अरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं निकाल दूंगा। मेरे लिए शो बहुत मैटर करता है, ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत जीतना मैटर करता है। मैं नहीं चाहता था शो छोड़ना, और मैं नहीं चाहता था कि मैं शो को सैक्रिफाइस करूँ। इट डज नॉट मीन मेरा कनेक्शन उसके साथ वीक है, इट जस्ट मीन्स कि मेरे लिए शो की भी भूख है, और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास चॉइस है दोनों करने की, तो भाई मैं चाहे हार्डर रूट हो मैं वो लेके चलूँगा। चलो, और जब तक आपका कनेक्शन समझ रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अ विन विन ओनली। Exactly. ठीक है, ओके। तो हिमांशु भाई, चल तेरा तो तूने बता दिया, दीक्षा का रिएक्शन कैसा था जब उसने हिमांशु को देखा? भाई मुझे लगता है दीक्षा ना बहुत मतलब साफ दिल की लड़की है। वो मतलब उससे जो नौटंकी और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो जैसे उसको देखा कि मैं आ रहा हूँ एकदम भागते मेरे पास है। द ओनली थिंग दैट मी एंड दीक्षा वांटेड वाज टू जस्ट हग एंड बी विद ईच अदर, एंड वाज जस्ट वेरी मैजिकल। मतलब उसकी वो, पता है क्या, उसने कुछ भी नहीं बोला, मैंने भी कुछ भी नहीं बोला, पर एक वो जो वो वार्मथ फील होती है ना हग करके, आई थिंक दैट वो ही काफ़ी कुछ कह देती है। काफ़ी जगहों पे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो फीलिंग होती है वो ओवर पावर कर देती है। ओके, ऑल्सो हमने देखा कि डोम में काफ़ी कुछ हुआ कल। हाँ आर यू सॉर्टेड विद योगेश नाउ?
नहीं भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी लगता है कि वहाँ पे सही नहीं थी। मैंने योगेश को भी बोला है। मुझे ये जानना है कि बात इतनी घूम क्यों रही थी यार। ऑनेस्टली बोलूँ तो बात ना स्टार्ट वहाँ से हुई थी जहाँ पे सनी मैम और करण पाजी ने पूछा कि अगर आप स्वैप कर सकते हो, छोटा रखता हूँ मैं इसको, कि स्वैप कर सकते हो। वहाँ पे मैंने कन्विंस भी कर लिया था उसे, और दो चाहे एक्सरसाइज थी, हमें नहीं पता था एक्सरसाइज है। हाँ। तो हमने सोचा था कि जेन्युइनली अगर ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, सौंदर्य इधर आ जाएगी, मैं अगर बन जाऊँगा तो अपने लड़के साथ में लेके चलूँगा मैं। ओके, क्योंकि मैंने तो देखो मेरे हिसाब से मैंने अपने खुद से ही बोला कि मेरे को लगता है मेरे को आयुष को बचाना है, और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे नहीं करना चाहिए। पर पॉइंट आउट अगर मैं करूं तो अगर आकांक्षा ने उसको तब नहीं बोला और फिर बाद में जब चॉइस मिली, मतलब बाद में उसको नहीं बोला और स्टार्टिंग में बोला, तो उसको वहाँ पे भी बोलना चाहिए था। आई थिंक इट वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक, और वो कहीं ना कहीं उसे नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे बोला भी दैट यू शुड अपोलोजाइज, इवन दो शी डिड नॉट अपोलोजाइज। और योगेश भी कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो गलत है, उसने भी उसको नहीं बोला कि वो गलत है, और वो भी कन्विंस कर रहा था अंजलि को कि तुम चले जाओ। तो नहीं अच्छा लगा भाई दिल से, क्योंकि मैं तो दिल से ही खेल रहा था उनके साथ। दिल का गेम है, बनता है। और मैंने दिल से ही भाई बोला था। मैंने अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कि भाई बिल्कुल ही दुश्मन है, पर जो खटकी है बात तो खटकी है भाई। 100%। तो मेरे को मैं जो योगेश से तो यही मिला है क्योंकि योगेश तो पहले से जानता है। यही मिला हूँ भाई, यही पे मिला है ना, तो भाईचारा भी अगर आया तो यही पे आया। ऑब्वियसली शो से इम्पोर्टेंट तूने अभी खुद बोला नहीं था। हाँ भाई, है ना, होना भी नहीं चाहिए। हाँ तो इट्स नॉट 100% क्लियर अभी, बट हो जाएगा डेफिनेटली। आई होप हो जाए भाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो ना साफ दिल का लड़का है, थोड़ा सा है वो इमेच्योर, वो कुछ चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से कर देता है। बट आई रियली होप कि जो उसने गलती करी है, जो कांक्षा ने गलती करी है, वो समझें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको भी मैं उसके अगेंस्ट जाऊँ। पर भैया भाई, अब गेम तो गेम है, अब तुम्हें जैसे खेलनी है वैसे खेल सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें वैसे भी खेलनी है तो सामने से खेल दो, आई डोंट माइंड। ओके गाइस, दैट वाज हिमांशु, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आई थिंक भाई वो कहते हैं ना कि सिर्फ एक यही लड़का खुश है क्योंकि इसकी कनेक्शन इसको यहाँ पे मिल गई। तो ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू। दैट वाज हिमांशु, आईवन इनसाइडर, हामिद बारिक जी। यू गाइस कीप वाचिंग MTV Splitsvilla 16।